अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम GW बेसिक में लेसन नंबर 13 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे लूप क्या होता है और इंट्रोडक्शन देखेंगे लूप का, लूप क्या होता है, नेक्स्ट लूप क्या है और सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे लूप की मदद से। तो स्टूडेंट लूप होता है क्या? तो लूप एक आपके GW बेसिक में एक ऐसा प्रोग्राम है या ऐसी चीज़ है आपके GW बेसिक में जो कि एक स्टेटमेंट को बार बार करवाता है। उस टाइम तक ये स्टेटमेंट रिपीट करता रहता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। तो एक ही काम को बार बार करने को आप लूप कहते हो। देखते हैं लूप का इंट्रोडक्शन। लूप होता क्या है? ओके, लूप होता क्या? कहते हैं अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट इज एक्सिक्यूट रिपीटेडली इज कॉल्ड लूप। लूप जो होता है एक स्टेटमेंट को या स्टेटमेंट के जो सेट होते हैं उसे बार बार दोहराने को या बार बार एक्सिक्यूट करवाने को आप लूप कहते हैं। यहाँ पे आपके पास GW बेसिक में लूप्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है फॉर नेक्स्ट लूप और एक होता है फॉर व्हेन लूप। C++ में अगर देखा जाए तो उसमें लूप्स की और काफ़ी सारी टाइप्स हैं और जब आप C++ करोगे आपको समझ आ जाएगी लूप की वहाँ पे कौन कौन सी टाइप है। वहाँ पे वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे लूप हैं, फॉर लूप है, नेस्टेड लूप आ जाते हैं आगे। तो काफ़ी सारे वहाँ पे बहुत एडवांस कुछ एडवांस चीज़ें हैं। तो आप जब सीखोगे तो आपको आसानी होगी उसमें। तो फॉर नेक्स्ट लूप के ऊपर डिस्कस करेंगे। फॉर नेक्स्ट लूप होता है क्या आज? फॉर नेक्स्ट लूप इज यूज्ड फॉर एक्सिक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। तो फॉर नेक्स्ट जो लूप होता है ये आपकी कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी चीज़ को आप जितने नंबर ऑफ टाइम देते हो आप चाहते हो इतनी बार ये स्टेटमेंट रिपीट हो, बार बार आती जाए, बार बार रिपीट हो, तो उसके लिए आप फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ करते हो। ओके, तो अपने लेसन की तरफ चलेंगे और फॉर नेक्स्ट लूप के ऊपर डिस्कस करते हैं जी फॉर नेक्स्ट लूप क्या है और एक प्रैक्टिकली काम करते हैं इसके ऊपर। फॉर नेक्स्ट लूप के ऊपर प्रैक्टिकली हम बनाते हैं ताकि आपको आसानी हो इसको समझने में। ओके, तो मैं प्रैक्टिकली फॉर नेक्स्ट लूप बनाना चाह रहा हूँ। अब इसका तरीकाकार क्या है जी? तरीकाकार यह है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका तरीकाकार ये होता है 10 CLS करता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, स्क्रीन क्लियर करता हूँ। 20 में मैं कहता हूँ फॉर n है मेरे पास क्योंकि फॉर लूप यूज करना है और n की वैल्यू है 1 फॉर एग्जांपल। या कोई भी चीज़ है उसको मैं बार बार रिपीट करवाना चाह रहा हूँ। बार बार मैं चाहता हूँ जी क्या क्या चीज़ बार बार रिपीट हो जी। मेरे पास हो जी दिस इज कंप्यूटर, दिस इज कंप्यूटर, ऐसी कोई चीज़ है वो बार बार अब रिपीट हो। या फिर अब ये मुझे 100 टाइम ये चीज़ मेरे पास रिपीट हो। या फिर मेरे पास रिपीट हो जी दिस इज कंप्यूटर 1, दिस इज कंप्यूटर 2, दिस इज कंप्यूटर 3। अब इसे मैं 20,000 बार में करना चाह रहा हूँ तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको रिपीट करने में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक लूप यूज़ करता हूँ और लूप में वैल्यू दे दूंगा कि इतनी बार इस चीज़ को रिपीट करो तो इतनी बार इसको रिपीट करेगा। ओके, तो देखते हैं काम कैसे करना है हमने इस पर। काम करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ 10 CLS 20, लाइन नंबर 20 में कहता हूँ जी फॉर n जो है मेरे पास वो इक्वल टू किसके 1 के। n जो है मेरे पास एक वैल्यू, मैंने n जो है एक वेरिएबल मैंने असाइन कर लिया 1। और एंड मैंने एक वेरिएबल असाइन किया जी 1 और मैं इसे कहता हूँ 1 to 5 टाइम। ये जो मेरे पास वेरिएबल जो है ये 1 2 3 4 5 टाइम ये मेरे पास एक कोई भी स्टेटमेंट जो है उसको डिस्प्ले कराए। अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट लिखने के लिए आप लाइन नंबर 30 में यहाँ पे क्या करेंगे? ये एरर नहीं है ये क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज़ दे दिया, लेकिन
अब जो चीज़ देनी है, अब ये कंफ्यूज हो गया कि किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो नीचे हमने क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट कह रहे हैं ना, फॉर विदाउट नेक्स्ट ऑन लाइन टू पे अब चलेगी नेक्स्ट की बगैर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है जी, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ प्रिंट, किस चीज़ को प्रिंट करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान को मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे 40 है, सॉरी 40 एंड, और 40 में नेक्स्ट करता हूँ इसको, नेक्स्ट एंड 50 में एंड कर देता हूँ। ओके, देखते हैं ज़रा ये करेगा काम कि नहीं करेगा। F5 प्रेस करता हूँ मैं। अब देखिए प्रोग्राम मैंने क्या बनाया, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है आई लव पाकिस्तान, ये 5 बार जो है मेरे पास डिस्प्ले हो। 5 बार डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ से F5 प्रेस करता हूँ, देखता हूँ ये काम करेगा कि नहीं। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, आई लव 1 2 3 4 5, यस। अगर मैं इसे n को वैल्यू जो दे देता हूँ, n जो मैं कहता हूँ कि n मेरे पास आ जाए जी 0, n 0 के इक्वल है, 0 to 5 पर डिस्प्ले करवाए, तो ये कितनी बार डिस्प्ले करवाएगा, ये 6 टाइम डिस्प्ले करवाएगा। 6 क्यों, 0 1 2 3 4 5, 0 to 5 काउंट करो तो ये 6 बार बनते हो, तो 6 बार ये इसको डिस्प्ले करवाएगा। F5 प्रेस करके मैं देख लेता हूँ। ओके 6 बार, 1 2 3 4 5 6, मैं कहता हूँ ये जो है तो तकरीबन 100 टाइम करवाए, टाइम लेगा थोड़ा सा, 100 टाइम ये करवाएगा। F5 प्रेस करता हूँ यहाँ पे, वन 101 टाइम ये डिस्प्ले करवाएगा। देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसने डिस्प्ले करवाया, देखें बहुत ज़्यादा डिस्प्ले करवा दिया इसने, ठीक है। ओके 0 to 10, ओके। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये तो मैं जब इसे डिस्प्ले करवा रहा हूँ 0 to 5 करता हूँ बस। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि 100 टाइम भी डिस्प्ले हुआ है कि नहीं। मैं अगर 1 to 100 टाइम इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, चलिए 50 टाइम, 1 to 50 टाइम में जब इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो मुझे तो नहीं पता, मुझे काउंट करते हुए टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा 1 to 50 तक, कि देखो इसने 1 to 50 डिस्प्ले करवाया है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसके लिए आप क्या करें, आप यहाँ पे n जो है, यहाँ पे अपने n का क्या करना है, इस n को आप यहाँ पे इसके आगे लिख दें, फॉर एग्जांपल कि n भी साथ में डिस्प्ले करवाए, प्लस n भी डिस्प्ले करवाए। अब देखते हैं जरा, F5 प्रेस करता हूँ, मैं देखता हूँ ये क्या करेगा। देख सकते हैं आई लव पाकिस्तान 50 टाइम इसने डिस्प्ले करवा दिया, 44 45 46 47 48 50, देखिए 50 टाइम इसने डिस्प्ले करवा दिए, देख सकते हैं। तो ये आपके पास कुछ टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो ये आपके पास नेक्स्ट लूप है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसके ऊपर, हम वाइल लूप के ऊपर काम करेंगे, वाइल विंड के ऊपर काम करेंगे, और देखेंगे वाइल विंड कैसे उस काम होता है, उस पर आप कैसे काम कर सकते हो। उम्मीद है आपको यहाँ तक इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।